गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक क्लियर किया था। उसमें हमने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड को स्टडी किया है। यहाँ हम पार्ट नंबर फोर्थ को स्टडी करेंगे। आगे के कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उन पॉइंट्स को हम अच्छे से क्लियर करेंगे, समझेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पार्ट नंबर फोर्थ में पॉइंट नंबर 6 पे आप 16 दे रखे हैं, 15 पॉइंट मैंने वहाँ स्टडी करवा दिए हैं। कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से समझें। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पर 16 नंबर पॉइंट में दे रखा है कि सब्जेक्ट्स के नाम से पहले कोई भी सब्जेक्ट, जैसे पढ़ाई से संबंधित कोई सब्जेक्ट होता है या मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इस प्रकार के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। उन सब्जेक्ट्स के नाम से पहले यदि आपको माई है, आवर, योर, हिज, देयर, वंस, नॉन्स, द यूज, द का भी यूज किया जा सकता है, तो वहाँ पर आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लूरल वर्ब वहाँ पर आप यूज करेंगे। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में दे रखा है कि हिज मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैथमेटिक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको आर का प्रयोग करना है। इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने आपको ये बताया था कि यदि कोई पढ़ाई से संबंधित सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, वहाँ आपको किसका प्रयोग करना होता है? इज का ही प्रयोग करना होता है। वो सिंगुलर वर्ब के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन यदि सब्जेक्ट के साथ में और पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? पजेसिव प्रोनाउन का यदि प्रयोग किया जाता है तो आप वहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, वरना आप इनको सिंगुलर मानते हुए इज का प्रयोग ही करेंगे। इसी प्रकार से सेकंड नंबर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन के ऊपर देखें आप, योर फिजिक्स आर नॉट गुड। यहाँ पर फिजिक्स दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आर आया। यहाँ आना चाहिए था इज, क्योंकि योर आने के लिए या योर दिया हुआ है यहाँ फिजिक्स से पहले, इसलिए यहाँ पर आपको आर का ही प्रयोग करना है, इज का प्रयोग नहीं करना। मान लीजिए कि क्वेश्चन के अंदर योर यहाँ से नहीं आए, ये योर नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर फिजिक्स के साथ में इज का ही प्रयोग करेंगे। यदि योर लगा हुआ है या हिज लगा हुआ है या माई लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप आर का प्रयोग करेंगे। 17 नंबर पॉइंट पे है, आफ्टर द नेम ऑफ कंट्री इज यूज्ड सिंगुलर वर्ब। यदि कंट्री का अकेले का नाम दे रखा हो, विशेष कंट्री के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पर आप किसका यूज करेंगे? यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कंट्री के नाम के साथ आप समूह के रूप को यूज किया जाते, तो वहाँ पर आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसा कि इसमें दे रखा है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग दे रखा है, इंडिया आर टू विन द मैच। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है, पाकिस्तान विन द टॉस, यानी दो का कंक्लूजन दिया गया है। यदि एक ही आपको इसमें देश के बारे में बताया जाए, उसके बारे में कहा गया है, या इंडिया के बारे में या अमेरिका के बारे में या पाकिस्तान के बारे में, तो आप वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। वरना आप जैसा आप देख पा रहे हैं, विन जो है प्लूरल वर्ब है, यहाँ नीचे भी विन जो है प्लूरल वर्ब है। इससे पहले मैंने सिंगुलर जो नेम के साथ में, कंट्री नेम के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वो आपको नेक्स्ट मैंने पहले वीडियो के अंदर थर्ड नंबर वीडियो जो बना रखा है, उसमें मैंने समझा रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। 18 नंबर पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि बीमारियों के जो नाम हैं उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। बीमारियों के जो भी डिजीज जो नेम हैं उनके साथ में भी आप किसका यूज कर पाएंगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग आप करेंगे। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का जब आप प्रयोग करेंगे तो उस स्थिति के अंदर आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी बीमारी का नाम दिया हुआ है, कोई भी हो सकती है। यहाँ पर आप फीवर भी बोल सकते हैं, कैंसर भी है या कोरोना भी है। कोई भी बीमारी यदि कोई दे रखी हो, तो उसके तुरंत बाद आने वाली जो वर्ब है आप हमेशा याद रखेंगे, वो वर्ब कौन सी होगी। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है यहाँ पर इज,
तो यहाँ पर आपको इज का प्रयोग करना है। 19 नंबर पॉइंट में दे रखा है कि गेम्स के नाम के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम आते हैं। 20 नंबर पॉइंट दे रखा है कि मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो दे रखा है उसमें भी सिंगुलर वर्ब का ही आप प्रयोग करेंगे। मटेरियल नाउन के अंतर्गत जो आती हैं वो चीज़ें हैं जिस प्रकार से आपको, जैसे वाटर है, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सभी किसमें आती हैं? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है? जिस प्रकार से आप कर्सर देख पा रहे हैं, कर्सर पर ध्यान रखें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कि भाववाचक संज्ञा कहलाती है, कि फील करने वाले जितने भी नाउन होते हैं वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जिस प्रकार से ऑनेस्टी है, गुडनेस है, हैप्पीनेस है, इस प्रकार के वर्ड्स जो हैं वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे कि वाटर इज लाइफ, तो यहाँ पर देखो वाटर जो है ये वाटर एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के साथ में इज का प्रयोग हुआ है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखेंगे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर ऑनेस्टी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और यहाँ पर भी आपको इज का प्रयोग करना है, क्योंकि ये भी सिंगुलर वर्ब के रूप में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है कि गोल्ड इज ए प्यूरियस मेटल, गोल्ड जो है वो प्यूरियस मेटल है, एक शुद्ध धातु है, तो यहाँ पर गोल्ड के साथ में हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है या सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर पे हम आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट नंबर दे रखा है 21 नंबर पॉइंट दे रखा है सभी इन्फिनेटिव जो प्रोनाउन है, इन्फिनेटिव का मतलब आपको प्रोनाउन के टॉपिक में मैंने आपको बता रखा है, मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, वन, ये सभी इन्फिनेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर इनके साथ में भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो यहाँ पर नथिंग सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब का या वर्ब का प्रयोग करेंगे। सेकंड नंबर पॉइंट में दे रखा है कि एवरीवन वांट्स टू हेल्प मी इन माय बैड डेज, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एवरीवन आने के कारण यहाँ पर हमने वांट्स का प्रयोग किया है। ऐसे ही जो ऊपर मैंने इन्फिनेटिव प्रोनाउन लिखे हैं, यदि ये इन्फिनेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं तो यहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम चलते हैं। पॉइंट नंबर 22 है, कोई भी सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से बनाया जाता है। यहाँ पर दे रखा है कि कोई भी प्रीपोजिशन के साथ में या सब्जेक्ट के साथ में प्रीपोजिशन लगी हुई है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि प्रथम सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जस्ट पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर में देख सकते हैं, एग्जाम्पल में देखिए आप, ही विद हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर विद जो है एक प्रीपोजिशन है, तो इसके जस्ट पहले प्रथम सब्जेक्ट में ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप ही के अनुसार मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे या वर्ब का प्रयोग आप लिखेंगे। फ्रेंड्स के कारण यहाँ पर आर आना चाहिए था, लेकिन आप रूल के अकॉर्डिंग ध्यान रखें तो ही के अनुसार हमें किसका प्रयोग करना है? इज का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में दे रखा है कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज गोइंग टू ऑन ए हिस्टोरिकल टूर, तो यहाँ पर वन ऑफ द दे रखा है, तो ऑफ जो प्रीपोजिशन है आप देख पा रहे हैं, मेरे कर्सर पे ध्यान रखें। ऑफ प्रीपोजिशन जो है उससे जस्ट पहले वन का प्रयोग हुआ है, इस वन के कारण ही यहाँ पर हमें इज का प्रयोग करने को मिला है, तो यहाँ पर भी आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेंटेंस इज यूज्ड टू इन सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार ही आप फिलअप करेंगे। ये वीडियो आज का कंप्लीट हुआ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी मेरे इस चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। थैंक यू।